नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी विद एनआर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपन बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक समायोजन क्रियाविधि और कुछ समायोजन का मॉडल पेपर लेके आए। बेहतरीन 30 क्वेश्चन है, उनको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, समायोजन की विधियां हैं प्रतिगमन, प्रक्षेपण, उदातीकरण, उपयुक्त सभी। तो समायोजन की विधियां हैं वो प्रतिगमन भी है, प्रेक्षेपण भी है, उदातीकरण भी, यानी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समायोजन के प्रकार है। समायोजन के प्रकार है स्थापना समायोजन, मानसिक मनोरंजना है, रचनात्मक समायोजन, उपयुक्त सभी। तो स्थापना समायोजन भी होता है, मानसिक मनोरंजना भी होती है, रचनात्मक समायोजन भी होता है, यानी उपयुक्त सभी। तो सबसे पहले स्थापना, इसमें क्या होता है? स्थापना मतलब होता है कि अपना दायित्व है दूसरों पे डालना, दूसरों पर उत्तरदायित्व डालकर समायोजन करना, तो ये स्थापना हो जाएगा। मानसिक मनोरंजन क्या होता है? अवांछनीय लक्षणों को वांछनीय लक्षण में बदलना। कोई अवांछनीय है उसको वांछनीय में बदलना, लक्षणों को बदलना मानसिक मनोरंजन है कहलाया गया। रचनात्मक समायोजन का मतलब होता है कि इसमें व्यक्ति रचनात्मक क्रिया जैसे चित्र बनाकर समायोजन स्थित करता है, जैसे चित्र बनाना, कोई और करना, ये करके समायोजन करता है। तो ये तीनों विधियां होती है, तीनों प्रकार। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, समायोजन की प्रक्रिया है स्थिर, गतिशील, स्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो समायोजन की प्रक्रिया होती है वो होती है गतिशील। क्या होती है? गतिशील। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है चेतन व्यवहार, न्याय संगत एवं तार्किक, प्रत्यक्ष विधि, व्यक्तित्व का रक्षा कवच। तो जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया होती है वो व्यक्तित्व का रक्षा कवच होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इससे किस प्रतिष्ठित प्रणाली में रखेंगे? मतलब एक विकलांग बालक है, वो अत्यधिक परिश्रम करता है और कक्षा में क्या आता है? प्रथम आने की करता है। पुष्टिकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, क्षतिपूर्ति। तो ये क्या कर रहा है? क्षतिपूर्ति कर रहा है। क्या कर रहा है? क्षतिपूर्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। ये सहायता करता है दबाव से निपटने में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन से, शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे संतुष्टजनक होगी? तादात्मीकरण, विवेकीकरण, अति कल्पना, इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या करेगा? जो शारीरिक निरोगिता वाला है, जैसे एक विकलांग बालक है, वो क्या कर रहा है? वो चाह रहा है कि मैं दौड़ में सबसे तेज आऊं, फास्ट आऊं, तो वो अति कल्पना करेगा। क्या करेगा? कल्पना करेगा। तो इसे बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालक को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में कौन सी प्रतीक्षा तंत्र प्रतिलक्षित है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, उदातीकरण। तो इसमें क्या होगा? विस्थापन होगा, वो अलग हो जाएगा। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? विस्थापन कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन कह रहा है, भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण है। भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण है असंगत आवश्यकताएं, मानसिक संघर्ष, परिस्थिति, नैतिक आसक्ति। तो भग्नाशा का सबसे बड़ा होता है मानसिक संघर्ष। जो मानसिक संघर्ष होता है तभी तो भग्नाशा का कारण होता है, आंतरिक कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? अंतर्मुखी स्वयं में रहना, ये एकदम सही है। प्रेक्षेपण, अपनी गलती दूसरों पे डालना, ये भी सही है। युक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरों पे उतारना, ये युक्तिकरण होके होगा विस्थापन। क्या होगा? विस्थापन। इसमें क्या हो जाएगा? विस्थापन। बाकी प्रतिगमन का पुरानी आदतों में लौटना, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत है। क्या है? ये विस्थापन होगी, युक्तिकरण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा अपने अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुण अवगुणों को अनुकरण करना, क्या कहलाता है? प्रतिगमन, दमन, प्रेक्षेपण, तादात्मीकरण। अगर कोई व्यक्ति है अस्तित्व भूलकर दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपना रहा है, गुण अवगुणों को अपना रहा है, तो उसे कहेंगे तादात्मीकरण। क्या कहेंगे? तादात्मीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 12वां, जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है, अगर किसी भी बात को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करे उसे कहेंगे प्रतिगमन, विस्थापन, प्रेक्षेपण, दमन। तो उसे कहेंगे दमन।
क्या कहेंगे? अगर कोई व्यक्ति है जो असफलता को, दुख को या पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास कर रहा है तो उसे कहेंगे दमन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल करना ताकि संतुष्ट किया जा सके, दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। तो ये विभिन्न परिस्थितियों अनुकूल करना ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। किसको संतुष्ट किया जा सके? आवश्यकताओं को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन है, एक छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है, निम्न से किस रक्षा युक्ति को अपना रही है? क्षतिपूर्ति को, औचित्य स्थापन को, दमन को, उत्क्रमण को। तो क्षतिपूर्ति, ये क्या कर रही है? क्षतिपूर्ति कर रही है। वो हाइट में छोटी है और ऊंची हील की सैंडल पहन रही है, तो वो क्या कर रही है? क्षतिपूर्ति कर रही है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन, लक्ष्य का प्रतिस्थापन। तो ये होगा लक्ष्य का प्रतिस्थापन। कौन कौन से होते हैं जो प्रत्यक्ष विधियां होती है? तो सबसे पहला होता है बाधा का विनाश, बाधा का विनाश, ये भी एक प्रत्यक्ष विधि है जो प्रत्यक्ष समाधान है। अन्य उपाय खोजना, अन्य उपाय खोजना, ये भी प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष समायोजन है। अन्य उपाय खोजना, ये भी क्या होगा? प्रत्यक्ष समायोजन है। फिर इसके बाद में अब हो सकता है विरोधी तथ्यों में, विरोधी तथ्यों में से व्याख्या का निर्णय लेना और लक्ष्य का प्रतिस्थापन, ये चार होती है जो प्रत्यक्ष समायोजन होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्यक्ष। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है अपनी असफलता कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है, वह निम्न में से किस रक्षा युक्ति को प्रयोग कर रहा है? उत्क्रमण, प्रेक्षेपण, दमन, विस्थापन। तो वो क्या कर रहा है? प्रेक्षेपण कर रहा है। अपनी असफलता का कारण किसको बता रहा है? अध्यापक को बता रहा है। इसका मतलब प्रक्षेपण करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दीवा स्वप्न किस किसकी एक सामान्य समस्या है? अंतर्मुखी बालक की, अपराधी बालक की, रचनात्मक बालक की, प्रतिभाशाली बालक की। ये होती है अपराधी बालक की। अपराधी बालक होता है वो क्या, दीवा स्वप्न ज्यादा देखता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किशोरों को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता, ये कथन किसका है? सिम्पसन का, जॉन्स का, स्किनर का, वैलेंटाइन का। तो ये कथन है वो है स्किनर का। किसका है? स्किनर का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, समायोजन नहीं कर पाने का कारण है, समायोजन नहीं कर पाने का कारण है कुंठा, तनाव, दंड, उपयुक्त सभी। तो समायोजन नहीं करने का कारण ये सभी है, इसका मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कुसमायोजित बालक है, प्रश्नचित होते हैं, पढ़ने में तीव्र होते हैं, पूर्ण स्वस्थ होते हैं या तनाव युक्त होता है? तो कुसमायोजित बालक होते हैं वो तनाव युक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षक की कुसमायोजन को प्रकट करने वाला उदाहरण है, शिक्षक द्वारा मित्रों को दोस्त निकालना, आत्मविश्वास में कमी, छात्रों के साथ कुव्यवहार, यानी उपयुक्त सभी। इसके उपयुक्त सभी उदाहरण सही है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन कह रहा है समायोजन करने वाली व्यक्ति का लक्षण है संतुलन, संतुष्टि एवं सुख, समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान या उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? समायोजन कारण क्या होता है? तो संतुलन होता है, संतुष्टि एवं सुख होता है, समाज के अन्य व्यक्तियों का ज्ञान होता है या उपयुक्त सभी होता है। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से व्यक्तित्व कुसमायोजन प्रकट करता है आक्रमणकारी के रूप में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में, झगड़ालू प्रवृत्तियों में या उपयुक्त सभी में। तो इसमें होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन है जब बालक अपनी असफलताओं का दोष किसी ऊपर दूसरे के ऊपर लादने की कोशिश करके अपना तनाव को कम करने का प्रयास करे, ये विधि कहलाती है स्थापन समायोजन, मानसिक समायोजन, रचनात्मक समायोजन, उपयुक्त सभी। तो ये होगा स्थापना, स्थापन समायोजन। क्या करेगा? स्थापन समायोजन करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुसमायोजित बालक है, साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देता है, असामाजिक, स्वार्थी व हमेशा दुखी होता है, परिवेश से अनुकूल स्थापित करने में असमर्थ होता है या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाह्य विषय के गुणों को अपना लेने या दूसरे व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में ग्रहण कर लेना कहलाता है प्रक्षेपण, तादात्म्य,
निर्भरता या कोई नहीं, तो इसमें हो जाएगा तादाद। वो दूसरों के गुणों को क्या कर लेता है, गुण या अवगुण हो उसको क्या कर अपना लेता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण होता है समायोजन का अभाव, निराशा, पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता। तो किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण होता है अवसरों की प्रतिकूलता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए आवश्यकता पड़ती है निर्देशन की, परामर्श की, समायोजन की, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, परामर्श की, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समायोजन दूषित होता है संघर्ष से, कुंठा से, उपयुक्त दोनों से, धन से। तो समायोजन जो दूषित होता है वो संघर्ष से भी होता है और कुंठा से, यानी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आज के टेस्ट सीरीज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, एक बालक नवीन पुस्तक चाहता है लेकिन माता पिता अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण पुस्तक देना असमर्थ है। बालक अपनी फटी पुरानी पुस्तक से संतोष अनुभव करता है और शांत व प्रश्न रहता है। तो ये उदाहरण है समायोजन का, अधिगम का, प्रेरक का, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रश्न का जवाब आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।